Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इसके पहले हमने देखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग के नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द इंस्टीट्यूशन नॉन ट्रेडिंग इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। अब जो इंस्टीट्यूशन है नॉन ट्रेडिंग वो होती है प्रॉफिट ना अर्न करने के लिए, यानी कि ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है और इसमें किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेलिंग पर्पज़ नहीं होता। तो इसमें प्रॉफिट ना अर्न करना और सोसाइटी का वेलफेयर करना यही पर्पज़ होता है। सो ऑप्शन सी, नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट, इज द करेक्ट आंसर। A payment and receipt account is for बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट जो होता है इसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑप्शन डी, कैश बुक, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट इज फॉर एक्रूड इनकम, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ द अबव। पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच थिंग डू नॉट मेंटेन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इनमें से कौन सी चीज़ को मेंटेन नहीं करते? पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन एडवांस विच सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कौन सा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में, अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी, कैपिटल फंड, एसेट, इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो एडवांस में आया हुआ जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। सो ऑप्शन ए, लाइबिलिटी, इज द करेक्ट आंसर। द पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट इज नॉट फॉर समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट जो है वहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन की समरी दिखती है, ये एक रियल अकाउंट है। और ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट, ये नहीं है। सो ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट स्टार्ट विथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस से स्टार्ट होता है? तो हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किसी भी तरह का बैलेंस नहीं लिखते हैं। सो क्रेडिट बैलेंस, नो बैलेंस, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नो बैलेंस से शुरू होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेटी कैश बुक, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो इक्वल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट स्टार्ट्स विथ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो होता है हमारे कैश का, उस कैश की ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है। ऑप्शन है हमारे एंडिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी, ओपनिंग बैलेंस, इज द करेक्ट आंसर। The institution which deal in activity other than trade are called trading concerns, non-trading concerns, manufacturing concerns, none of them. ट्रेडिंग कंसर्न जो है वहाँ पर ट्रेड होता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में ट्रेड नहीं होता है, या फिर ट्रेड के अलावा हम वेलफेयर के लिए हम इस सोसाइटी में काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी अगेन ट्रेडिंग होती है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज द करेक्ट आंसर। The record of cash kept by non-trading concern is shown by receipts and payment account, income and loss account, profit and loss account, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो कुछ भी हम कैश कीप करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में उसका सभी रिकॉर्ड हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
An account prepared to compute the surplus or deficit of a club or society is termed as revaluation account, realization account, income and expenditure account, revenue account. अब जो अकाउंट होता है जिसे कि हम प्रिपेयर करते हैं हमारा सरप्लस या फिर डेफिसिट हमारी क्लब का सोसाइटी का निकालने के लिए, तो वो होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. When the asset of a charitable institution exceeds its liabilities, the excess balance is shown as accumulated surplus, deficit, revenue income, net profit. जब भी जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के एसेट्स हैं उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा एक्सीड कर लेते हैं तो ये जो एक्सेस बैलेंस होता है इसे हम दिखाते हैं एक्यूमुलेटेड सरप्लस में. सो ऑप्शन ए एक्यूमुलेटेड सरप्लस इज द करेक्ट आंसर. All receipts and payments of capital nature of non-trading concern are shown in receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet, none of the above. जो कुछ भी हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट होते हैं जो कि कैपिटल नेचर में नहीं कैपिटल नेचर में होते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के, उसे हम दिखाते हैं हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The balance sheet of a hospital does not contain the item of cash, owner's equity, building, stock. जो बैलेंस शीट है हमारी हॉस्पिटल की उसमें कैश, बिल्डिंग और स्टॉक तो आएगा लेकिन ओनर्स की इक्विटी नहीं आती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनर्स इक्विटी. A fee paid by the member of a club at the time of becoming a member is called as grant, subscription, entrance fees, donations. किसी भी क्लब का अगर मेंबर फीस पेड करता है क्लब के मेंबर होने के टाइम पर तो उसे कहते हैं एंट्रेंस फीस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट, टू क्रिएट मोनोपोली, बोथ ए एंड बी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का जो बेसिक पर्पज़ है वो होता है हमारी सोसाइटी का वेलबींग. तो वेलफेयर अगर हम करेंगे सोसाइटी का तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. स्पेशल सब्सक्रिप्शन शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी, नन ऑफ देम. अब जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है वो स्पेशल पर्पज़ के लिए ही हमें यूज़ करना होता है. तो ये जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है वो हमारी कंपनी का, क्लब का, सोसाइटी का जो कुछ भी है उसका लाइबिलिटी बन जाएगा. सो स्पेशल सब्सक्रिप्शन ये लाइबिलिटी है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज इनकम इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में इनमें से कौन सी चीज़ को इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है? एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ असेट, एंडोमेंट फंड, टेलीफोन चार्जेस. इसमें से जो एंट्रेंस फीस होती है जो कि मेंबर पेड करता है एट द टाइम ऑफ मेंबरशिप उसे हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं. सो ऑप्शन ए एंट्रेंस फीस इज द करेक्ट आंसर. गिफ्ट प्रेजेंटेड टू चीफ गेस्ट एट एनुअल फंक्शन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज गिफ्ट, रिवार्ड, ऑनरारियम, ऑल ऑफ द अबव. अब जो गिफ्ट हम प्रेजेंट करते हैं चीफ गेस्ट में हमारी एनुअल फंक्शन में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में अगर वो है तो उसे हम ऑनरारियम कहेंगे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द बैलेंस शीट ऑफ हॉस्पिटल डज नॉट कंटेन द आइटम ऑफ ओनर्स इक्विटी. ये क्वेश्चन अभी भी हमने देखा था कि हॉस्पिटल की जो बैलेंस शीट है उसमें कैश आएगी, बिल्डिंग भी आएगा और स्टॉक भी आएगा. ओनर्स इक्विटी वहाँ पर नहीं होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल फंड इज शोन ऑन. कैपिटल फंड कहाँ पर लिखा होता है? तो कैपिटल फंड ऑलवेज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड. ऑप्शन बी लाइबिलिटी साइड इज द करेक्ट आंसर. एंडोमेंट फंड इज लाइबिलिटी, एसेट, इनकम, एक्सपेंडिचर. एंडोमेंट फंड जो है वो हमारी लाइबिलिटी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. सो ऑप्शन ए लाइबिलिटी इज द करेक्ट आंसर. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज ट्रीटेड एज. अगर हम ओल्ड पेपर का सेल कर देते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर जो है उसका सेल कर देते हैं तो उससे जो अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारी इनकम होगी. सो ऑप्शन सी इनकम इज द करेक्ट आंसर. हेयर गिवन ऑप्शंस आर लाइबिलिटी, एसेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो इनकम इज द करेक्ट आंसर. A not for profit organization includes religious organizations, trade unions, clubs, educational institutions, all of the above. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होते हैं वो हमें देखने मिलती हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि टेम्पल्स है, मस्जिद्स है, चर्च है,
ट्रेड यूनियंस में, क्लब्स होते हैं जो स्पोर्ट्स क्लब है या फिर किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो ये जो सारे हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ही एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। In a non-profit organization, membership paid every year is known as entrance fees, legacy, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हर साल मेंबरशिप पेड करती है तो उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A not for profit organization prepares receipts and payment account, trading account, income and expenditure account, both A and C। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होती है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होती है। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स कैश पोजिशन, सरप्लस और डेफिसिट, कैपिटल फंड, नन ऑफ द अबव। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सरप्लस और डेफिसिट समझता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Donations received for specific purpose is credited to income and expenditure account, credited to specific fund account, credited to capital fund account, none of the above। डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव हुए हैं तो उसे हम स्पेसिफिक फंड अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज एन एसेट अकाउंट, अ लाइबिलिटी अकाउंट, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। सब्सक्रिप्शन अगर हमारे पास एडवांस में आ गए हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ओवर स्पोर्ट फंड इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड अकाउंट, शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। अगर स्पोर्ट एक्सपेंसेस स्पोर्ट फंड से ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट किए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इज credited to income and expenditure account, credited to specific fund account, debited to specific fund account, credited to capital fund account। इंटरेस्ट जो होता है स्पेसिफिक फंड पर उसे हम क्रेडिट कर देते हैं स्पेसिफिक फंड अकाउंट को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल रिसीट्स आर रिप्रेजेंटेड इन, कैपिटल रिसीट्स कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल रिसीट्स जो है वो बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे कि हम सभी पता है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। सो बैलेंस शीट इज द करेक्ट आंसर। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ लाइबिलिटी, एन एसेट, एन एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे पास आ गई है तो उसी से हमें हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट दैट इज लाइबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट दैट इज इनकम, एसेट्स, अर्न इनकम। अगर स्कूल की तरफ से हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है स्कूल के एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो इसे हम रेवेन्यू रिसीट की तरह यानी कि इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, here we have been discussed various questions on our फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, जिसे कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर कई क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी स्टडीज़ में, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।